क्या लगा हुजूर मुझे मेरे लिए दुआ करें, बर्बाद हो गया, क्या हुआ? हाफिज कुरान सबसे मजबूत का कल एक लड़की का पीछा कर रहा था। ओ बाजारों में घूमने वालों सुन लो, फिर ना कहना तुम्हें बात समझ नहीं आई थी। ओ बेहयाओ नौजवानों, औरतों को तकने वालों सुनो। वो कहता है उस लड़की ने मुझे देखा और कहा तुझे शर्म नहीं आती मुसलमान होके मुसलमान का पीछा करता है हाफिज कुरान होके? कहते हैं उसकी अल्फाज सीने में नश्तर की तरह चुभे हैं हुजूर, मुझसे ज्यादा पक्का कोई हाफिज नहीं, मगर अब मैं पूरा कुरान भूल चुका हूं। अल्लाह अल्लाह। एक आयत भी याद नहीं आती सरकार, मुझे माफ कर दे अल्लाह, अभी सिर्फ कुरान निकला है, मेरा ईमान ना निकल जाए, ईमान ना निकल जाए। इमाम हसन बसरी बेहोश हो गए। वो नौजवान थोड़ी देर के मजे में, कहीं ऐसा ना हो मरते वक्त तुझसे कहा जाए तूने मुस्तफा को कब याद किया था जो आज मरते वक्त ईमान की बातें करता है। कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल जब आए तो जहन्नम का लिबास लेके आए और तू देखते ही समझ जाए कि मैं जहन्नम में जा रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो जब आंख खुले तो बहुत देर हो चुकी हो, जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। गाड़ी बड़ी तेज चला रहे हैं 5 लड़के 4 लड़के राजस्थान में, गाड़ी अचानक डिसबैलेंस होके खत्म हो गई, मर गए। अंदर डीजे चल रहा था, अंदर गाना बज रहा था, मर गए गाना देखते देखते। सुबह से लेके शाम हो गई, माँ बाप रो रहे हैं, पड़ोसी कह रहे हैं लाशें कब आएंगी, थक गई बहनें रोते रोते, माँ भी थक गई, कौन किसे कब तक रोए। सुबह के मरे हुए को शाम तक कौन रोएगा भाई, किसमें इतनी ताकत है? सही बात। कोई किसी को नहीं रोता। सही बात हजरत। याद रखो, आज इस फकीर की बात सुन लो, ये तुम्हारा खादिम है, तुम्हारा नौकर है, जो तुमसे जबरदस्ती बातें सुनाना चाहता है ताकि तुम कयामत के दिन ये न कहो इसकी महफिल में बैठे थे तो उसने कोई ऐसी बात नहीं कही थी मालिक जिससे हम तेरी तरफ आते, इस वजह से ये तुम्हारा नौकर तुम्हारी नौकरी कर रहा है। सुनो मेरे भाइयों, पूरे सुबह से लेकर शाम हो गई, अभी तक का पोस्टमार्टम हाउस पे बड़ी भीड़ है, अभी नहीं मिलेगी, कल डेड बॉडी आएगी। पूरी रात पड़ा रहा, चारों की लाशें, नाकों में मक्खियां मच्छर, जो 10 मिनट इंतजार करने में तौहीन समझते थे, पूरी रात पूरा दिन हो गया, सुबह को चीरा गया। ऐसे करके पहले वो छेनी हथौड़ी से चीरते थे, अब नहीं, अब उन्होंने ग्लेंडर चलाया, पूरा ये सर उतार के रख दिया और उसके बाद ये यहाँ से फाड़ा, पूरा चीर दिया, फिर मोटे वाले सुए से ऐसे उसको सिया, मोटे मोटे। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला, कहता आराम से उठा, जरा नरमी कर, तेरे हाथ उठाने से बड़ी तकलीफ होती है मेरे भाई, हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम से कितनी तकलीफ होती होगी। अल्लाह ना करे मेरे आप में से किसी का पोस्टमार्टम हो, कैसे बरहना पड़ा होता है इंसान एक तख्ते पर। कभी पोस्टमार्टम की वीडियो देखना तो तुमको पता चलेगा कैसे फाड़ा जाता है। तुम कौन सी दुनिया में हो, किस रब को भूल चुके तुम। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, मौत को याद करो, याद करो, अपने पैगंबर से मोहब्बत करो। मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरी बहनों के लिए एक हदीस पढ़ के बात खत्म करता हूँ। एक दिन हुजूर अपनी बेटी के पास गए, फातिमा अंदर आ सकता हूँ? बेटियां आपके भी हैं, ध्यान से सुनना। अंदर से आवाज, अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं, अकेले हैं तो इमरान आए, उन्हें न लाएं, उन्हें क्यों न लाऊं, उन्हें न लाएं अब्बा। फातिमा क्यों न लाऊं? अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं तो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। फिर हुजूर अंदर गए, चादर अंदर भाई, चेहरा बिल्कुल पीला है, दोनों आलम के मालिक मुख्तार हैं, खजाने सारे कदमों में हैं, मगर बेटी के चेहरे पे क्या है? गड़े पड़े हुए गड्ढे आंखों में, और फिर चेहरा पीला है। मेरी बेटी को क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। मेरी बेटी, अब्बा अल्लाह का शुक्र है। और मेरी फातिमा क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ने कई बार पूछा बेटी कब तक छुपाएगी? कहने लगी अब्बा और कोई बात नहीं, आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, उसके पेट से एक पत्थर बंधा है। हुजूर ने सर पे हाथ रख के कहा बेटी दुनिया मोमिनीन के लिए नहीं है, ये कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है, जन्नतुल काफिर, ये सिजनुल मोमिनीन है, मोमिनीन के लिए कैद खाना है। हुजूर ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कहा मेरी लाडली, अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए,
मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हैं। पूरी कायनात को खिलाने वाला मेरा पैगंबर, पूरी कायनात का कासिम जिसको अल्लाह ने बनाया है, वो पैगंबर आज दुआ कर रहे हैं। अम्मा आयशा फरमाती दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कल तुम कब्र में जाओगे, वही नबी तशरीफ लाएंगे, कल कयामत के दिन जब तुम्हारे गुनाह तुम्हें परेशान करेंगे, कोई और नहीं, मेरे नबी सर सजदे में रख के कहेंगे पेश हक मुद्दा शफात का सुनाते जाए, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मैं तो कभी किसी रक्शे वाले को देखता हूँ तो दिल करता है इसका हाथ चूम लूं मुसलमान का, ये वही है जिसके लिए हुजूर ने दुआएं की हैं, हुजूर का उम्मती है। कभी तुम्हें देखता हूँ आप सब मेरे लिए बड़े इज्जत वाले हो, इसी वजह से मैं किसी मुसलमान से कभी कोई बदतमीजी नहीं करता। मैं सोचता हूँ ये वही है जिसके लिए हुजूर रोए हैं, उम्मती तो तुम ही हो ना, हम ही तो हैं यार। कभी कभी सोचा करो मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिनके लिए नबी ने दुआ की है। कितनी बड़ी बात हो गई है, कितनी बड़ी बात है, मुझ जैसा गुनाहगार भी आपकी दुआओं में शामिल है। आओ मेरे भाइयों तौबा कर लें, आओ इस महफिल से उठ के जाएं, तौबा कर लें अपने रब की बारगाह में, उससे कहे मालिक हमको माफ कर दे। एक औरत है मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, आई एक आदमी के पास, कहा मुझे कुछ मिल सकता है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा आदमी बीमार है। कहा मैं तुझे पसंद करता हूँ, एक रात में एक औरत पसंद करता हूँ, उसके साथ जिना करता हूँ, तू आ जाना रात को, तुझे दे दूंगा। मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, चली गई, बच्चा रोया और दामन पकड़ के गिर गया, अम्मा कुछ लाई, बेहोश हो गया, और बेचारी गई, मेरे बच्चे मजबूर हैं, मर जाएंगे मेरे बच्चे, कुछ दे दे खाने को, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना, मैं मजबूर हूँ। रात को खिला के आ गई, रात में लेटी है, वो उसका हाथ ऐसे करके हाथ पे रखा है, वो उसके हाथ रखने वाला है, लेटी है, दरवाजा बंद है, कोई नहीं है, अकेली है, वो आगे बढ़ के इसके हाथ लगाना चाह रहा है, ये कांप रही है। इसने जैसे ही हाथ लगाया वो कांपते 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 रो दी, आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरे। ए रोती क्यों है, पैसा नहीं मिला? पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? रात को जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं रात को आज जिना कर रही हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। उससे कह रही हूँ मालिक मुझे माफ कर देना, तेरी बंदी मजबूर है, बच्चों के हाथ मैं ममता की मजबूर हूँ, वरना नहीं करती। वो सबको देख रहा है, वो रात में फिल्म देखने वालों को भी देख रहा है, वो रात में मोबाइल पे गंदी फिल्म देख के सो जाने वाले को भी देख रहा है, वो रात में नाज शरीफ सुन के सोने वाले को भी देख रहा है, वो रात में किसी गैर महरम से मोबाइल पे वीडियो कॉल करने वाली को भी देख रहा है, और वो रात में अपने रब के सामने कुरान पढ़ के सोने वाली को भी देख रहा है, वो तकरीर सुनने वाले को भी देख रहा है, वो सुनाने वाले को भी देख रहा है, वो इस महफिल में घूमने वालों को भी देख रहा है, यहाँ आने वालों को भी देख रहा है। सबको मौत आनी मेरे भाइयों। वो बोली मैं इसी वजह से रो रही हूँ, बस मेरा रब मुझे, वो ऐसी रोई, अल्लाह ने उसके वजह से उसका दिल साफ कर दिया, उसका दिल बदल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मुझे मेरी आंख खोल दी। चली गई, सजदे में करके बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगवाया, और मैंने तो रोज जिना किए हैं, मैं तो ऐसा डाकू हूं, डकैत हूं, मुझे माफ कर दे। मेरे जैसा खताकार कोई नहीं, तेरे जैसा करीब रो दो के सो गया। सुबह के दरवाजा पे दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोलो, कौन? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला, कौन है? कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा। कहने लगे मूसा कोई गलत रास्ते पे आए हो, गलत रास्ते, इस जानी का घर है, इज्जतें लूटने वाले का, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। मूसा ने कहा तूने कोई नेकी की है? कहने लगा हाँ। रो के बोला, रात पूरी बात बता के रोने लगा। मूसा ने सर पे हाथ रख के कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना वो जो रात को छुप छुप के रोया था ना, उसका अल्लाह उससे राजी हो गया है, उसके आंसू कबूल कर लिए, 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। एक बार बस वो कहता है एक बार रो ले इतना कि तेरी आंखों से आंसू निकले। मेरे दोस्त अमीरों के सामने बहुत रोया, जॉब के लिए बड़ी कोशिश की तूने, एक बार सजदे में भी रो के ट्राई कर ले, देख तुझे क्या मिलता है। एक बार सजदा करके देख, यकीन वाला सजदा, अपने रब से तौबा। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाए। अब तो रखे नहीं, जिनके दाढ़ी तो रखे आज से रखाएं, नीचे बैठे, आप बैठे। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं इस महफिल में कोई है? सुन्नत रसूल की नियत करें इस महफिल रसूल में। जो नहीं है कोई आशिक रसूल जो आज से रखेंगे, जो आज से पूरी सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए इस महफिल में? अल्लाह, वाह वाह वाह। है कोई आशिक रसूल
इस महफिल रसूल में मेरा भाई आगे पीछे से मेरा दोस्त इधर से कोई जो सुन्नत रसूल रखे, सुन्नत रसूल, आ जाओ खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शर्माओ मत, खड़े हो जाओ जब रखाना चाहते हो जाओ खड़े, आ जाओ। शर्माना तो होने चाहिए जो दाढ़ी मुंडाते हैं। आप इधर आइए, हमारे एक भाईजान आ गए। नारे तकबीर। अभी देखो मैं नारे आज कितनी है, आज 27 तारीख हो गई ना, मैं 1 मार्च को जा रहा हूं मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह। सबसे पहले इनका सलाम कहूंगा हुजूर की बात। सुभान अल्लाह से सब। एक आशिक रसूल हो गया, दूसरा कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में, सुन्नत रसूल के लिए मेरे भाई आपकी दाढ़ी है, मैं उनसे कह रहा हूं जिनकी दाढ़ी कटी हुई है या मुंडी हुई है, जो आज से सुन्नत की नियत करें। है कोई आशिक रसूल जो आज से अपने चेहरे को बदलने के लिए खड़ा हो जाए? दीवाना किधर से? दूसरा आशिक रसूल कोई आएगा, कोई ना कोई, अल्लाह चाहेगा किसी के दिल में जरूर ये बात आएगी। जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है तो एक ही तरीका है आज के जमाने में, शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। खराब लड़की से बच जाओगे। कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो, जिसे मदीने वाला पसंद है कोई आशिक रसूल में? आए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तीसरा आशिक रसूल है कोई? तीसरा है सुन्नत रसूल का पाबंद जो खड़ा हो जाए अपने नबी के लिए। तीसरा कामयाब पैगाम। तीसरा आशिक रसूल। इस महफिल रसूल में मैं सोच रहा हूं 4 हो जाएं माशाअल्लाह। कोई तीसरा आशिक रसूल है? आगे पीछे से मेरा भाई तो उठे। सोचने का वक्त नहीं है, जैसे ये 2 निकल के आए ऐसे हम सब निकल निकल के कब्रों में चले जाएंगे। कोई किसी का साथ देता होता नहीं है। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं मगर इमदाद नहीं करते। तीसरा आशिक रसूल है कोई? दीवाना है कोई नौजवान मेरा भाई जिसके दिल में ये बात आई हो कि आज से मैं तौबा करके नमाज का भी पाबंद बनूंगा और सुन्नत रसूल भी पूरी रखाऊंगा? है कोई तीसरा आशिक रसूल? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। अल्लाह अल्लाह। है कोई तीसरा आशिक रसूल है? कामयाब तकरीर, कामयाब पैगाम। मेरे भाई तीसरा कोई आशिक रसूल हो तो आ जाए। दीवाना हो तीसरा। मेरे भाइयों बहुत देर लगा रहे हो, इतनी देर न सोचना नहीं चाहिए। इश्क के मामले में सोचना जुर्म है। सुन्नत रसूल है। अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। मैं सोच रहा था तीसरा आशिक रसूल खड़ा हो जाए। तीसरा कोई भाई है मेरा तीसरा? अल्लाह अल्लाह। मैं कोई कमजोर मुबल्लिग नहीं हूं, ना उम्मीद नहीं होता बहुत जल्दी। फिर कह रहा हूं तीसरा आशिक रसूल है कोई? कोई है आशिक रसूल? आगे पीछे आओ मेरे भाई, आओ आओ आओ, सुभान अल्लाह, आओ आओ भाई, आओ। तीसरा हो गया। कोई चौथा आशिक रसूल है? चौथा कौन है? साथ दे दे। वाह, यारे गार सिद्दीक़े जानिसार। 4 यारों की निस्बत से चौथा आशिक रसूल देखो कौन है। मेरी दुआएं लग गई तो इंशाल्लाह बेड़ा पार है। मैं मुसाफिर इंसान हूं, बद्दुआ किसी को करता नहीं और दुआ से किसी को छोड़ता नहीं। सबसे दुआएं लेता भी हूं, सबके लिए दुआएं करता भी। चौथा आशिक रसूल है। 3 हो गए। अल्लाह, वो चौथा है कोई? चौथा खुश नसीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ जाओ मेरे भाई, ये देखो सुभान 3 बुलाए थे, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। अल्लाह मेरा भी इम्तिहान लेता है, अल्लाह मेरा भी लेता है, इनका भी लेता है। आजमाइश तकरीर करने वालों की भी है। ये भी आ गए देखो। सुभान अल्लाह। अरे नारे तकबीर, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नारे रिसालत। खड़े रहो, रखेंगे। खड़े रहो, खड़े रहो, आ जाओ, खड़े रहो। आ जाइए चाचा। वाह ना चाचा, आप कुछ नहीं बचा, आप तो माशाल्लाह काम हो गया आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। कितने हो गए भाई? इमाम हुसैन की 10वीं वाला आशिक रसूल है कोई? 10वीं वाला आशिक। आओ आओ मेरे भाई, आ जाओ। सुभान अल्लाह। अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभा। वाह ये हो गए भाई। कितने हो गए?
11वीं हो गई। 12वीं वाला है कोई? 12वीं भी तो आप ही लोग करते हो। 12वीं वाला क्या एक साहब कह रहे थे, क्या तादाद है, क्या आप इतनी अच्छी तकरीर करते हैं, हल्के हल्के बोलते हैं, अच्छा लगता है, जोर से क्यों बोलते हैं? मैंने कहा हमारे जो पीछे वाले लोग हमें पिच दे के गए, उस पे अगर ना आए तो लोग समझेंगे नहीं तकरीर हो रही है। भाई जब तक जोर से नहीं बोलेंगे लोग मानेंगे नहीं, बात मानेंगे। अब हम कहीं जाते हैं किसी ज्यादा पढ़ा लिखा मजमे में तो खामोशी से हल्के हल्के बोलते हैं। कोई कितने हो गए कि 11। 12वां कोई आशिक रसूल है? शुरू में लग रहा था एक भी खड़ा नहीं होगा, है ना, मगर अल्लाह मेहनतियों के साथ है। हाँ, वो मेहनत का सिला जरूर देता है। सुभान अल्लाह, जरूर देता है, जरूर देता है। आओ 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 नौजवान, आ जाओ। वहां से क्या हाथ उठा रहे हो? आ जाओ नौजवान, रखा लो दाढ़ी। सुभान अल्लाह, 12वां आशिक रसूल, आ जाओ आओ आओ आओ, इधर आओ। सुभान अल्लाह, आओ। आ रहा है सुभान अल्लाह। बाबा ज़हरा को एक से आपने लिखा है, ज़हरा के एक से नहीं नहीं, उसको पढ़ेंगे हमारे शहजाद भाई संबलपुरी। आ जाओ। सुभान अल्लाह अल्लाह। सलामत रखे। हाँ, वाह, मदीने का सफर होने वाला है। कोई बात नहीं। देखो भैया, मैंने हार तो आज तक कभी मानी नहीं तकरीर करने के मामले में। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। आप पहले आप वादा करो इंशाअल्लाह, आज के बाद वादा करते हैं उलमा को गवाह बनाकर, कभी ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी। इंशाअल्लाह पूरी सुन्नत रखाएंगे। या अल्लाह इन्हें इस्तिकामत अता फरमा, मालिक इनका साथ दे मेरे परवरदिगार। रात का वक्त है मौला, इन्हें नेक बना दे मौला, नेक बना दे अपने करम से। बैठ जाए, यहीं पे बैठ जाए, यहीं जगह। क्या बताऊं, आप भी पढ़ो। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा और दुनिया वाली तो दर्द देते हैं। पूरा मजमा एक आवाज हो के, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना, दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा। आओ वादा करते हैं इंशाल्लाह, हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज। इंशाअल्लाह 2-3 दिन के बाद रमजान शुरू होने वाला है इंशाल्लाह, सारे रोजे रखेंगे इंशाल्लाह। नौजवानों हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह, सारे रोजे रखेंगे, शैतान के चक्कर में नहीं आएंगे, नमाजों के साथ इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी कोई गलती हुई तो माफ करें आप लोग, कोई बात बनी बुरी लगी हो तो माफ करें। मुफ्ती साहब आने वाले हैं जिन्होंने कई मुनाजरे जीते हैं, ताजुल फुकहा जिनका लक़ब है। पूरी सुन्नियत में एक मोतबर जात, सच है, मतलब वो उलमा के उस्ताद हैं जो आने वाले हैं। हकीकत। उनकी तकरीर बगैर सुने आप जाएंगे नहीं। हालांकि जब मैंने तकरीर शुरू की थी तो 70 लोग थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी देख लो 200-250 हो गए होंगे। करम करम करम, हाँ हाँ, हो गया काम, नहीं भर गया मजमा आपका। सब आएंगे देखो मेरे भाई, अभी आए हो आप, ज्यादा देर पहले आए भी नहीं हो तो रुक भी सकते हो ना थोड़ी देर। इंशाअल्लाह। आप मुफ्ती साहब को, ज़हीर भाई आप मुफ्ती साहब को बुला के लेके आइए। अच्छा, नमाज पढ़ रहे हैं हजरत और आने वाले हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको बरकत दे। हमारे शहजाद संबलपुरी हैं, ये बड़े नेक इंसान है, ये माशाअल्लाह बड़ी नेक इंसान है और बहुत ही अच्छे इंसान है। किसी भी इंसान के कद पर, आंख पर, नाक पर, रंग पर ये तंज करना, ये बिल्कुल इस्लाम में नाजायज है ना, क्योंकि अल्लाह ही बनाने वाला है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कोई मेरी गलती हुई अल्लाह माफ करे। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इसलिए मुसलमान इस नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद, वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप सबका सलाम कह दूं हुजूर की बारगाह में, सबका इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह हुजूर की बारगाह में अल्लाह आपको मदीना दिखाए, सबका सलाम कहूंगा। मेरे लिए भी आप दुआ में याद रखना भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम।